Okay, today in this video, we will try to understand a topic which is given in class 7th maths, unit 13, symmetry. ठीक है, तो सिमेट्री क्या होती है, उसका यूज क्या है और नेचर में सिमेट्री कहाँ कहाँ दिखती है. वी विल टॉक अबाउट ऑल दिस टॉपिक्स इन दिस वीडियो. तो सिमेट्री का मतलब अगर हम समझें तो समरूपता करते हैं. ठीक है, सिमेट्री का हिंदी मीनिंग होता है समरूपता, यानी दो बिल्कुल एक जैसी चीजें हो तो हम उनको कहेंगे कि वो आपस में समरूप है, उनमें सिमेट्री है. ठीक है ना. और सिमेट्री पढ़ाने के पीछे एक जो लॉजिक है वो ये भी है कहीं ना कहीं हमको आपको सिखाना समझाना कि किसी ऑब्जेक्ट के कितने इक्वल पार्ट्स हो सकते हैं. ठीक है, एक रैंडम आइडिया लेकर चलें. अगर बहुत रफ बात करें तो सिमेट्री सीखने के बाद हम अलग अलग ऑब्जेक्ट में ये देखना सीख जाते हैं, समझ जाते हैं कि बिल्कुल एक जैसे इसके कितने पार्ट्स हो सकते हैं. जैसे अब स्टार्ट मैं कर रहा हूं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल से. ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करते हैं. ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. अब इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि इसके दो पार्ट्स हो जाएं और वो बिल्कुल आपस में इक्वल एक जैसे हों, एक दूसरे को ओवरलैप कर लें. भाई एकदम एक जैसे होंगे, उनका नाप वगैरह एकदम एक बराबर होगा, तभी तो वो एक दूसरे को ढकेंगे, तभी तो हम कहेंगे कि वो समरूप है, एक जैसे उनकी रूपरेखा है. तो बताइए इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसको कहां से कट करें, कहां से दो भागों में बांटें. दो इक्वल पार्ट्स में हमें बांटना है तो हम क्या कर सकते हैं, कोई बतलाए. ऐसे दो इक्वल पार्ट ऐसी जगह से इसको कट कीजिए कि दोनों पार्ट आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर लें. सर इसको बीच में से काट दीजिए. बीच में ऐसे नो सर, ऊपर ऐसे. यस सर वर्टिकल. बिल्कुल सही. चलिए देखते हैं करके. इसको देखिए, बिल्कुल एक डॉटेड लाइन हमने ड्रा कर दिया दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि अगर इसको इस तरह से इस आइसोसेलेस ट्रायंगल को कट कर लिया जाए तो अब देखिए इसके दो बराबर पार्ट हो गए, बिल्कुल एक जैसे. अगर इस पार्ट को पॉसिबल तो नहीं मैं यहाँ उठा पाऊं, पेपर कट किए रहते तो शायद दिखा देते. तो इस पार्ट को अगर हम उठा के इसका उलट कर इस पर रख दें तो ये पूरा का पूरा ढक जाएगा. कुछ इस तरह का इमेज हमको देखने को मिलेगा, ऐसे ऐसा इमेज देखने को मिलेगा. यानी एक पार्ट ने दूसरे पार्ट को पूरी तरह से क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया, ढक लिया. यानी कि ये दोनों पार्ट आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, सिमेट्रिकल होंगे. सही है ना. तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है जो ये इंडिकेट कर रही है कि अगर इस स्थान से इसको फोल्ड किया जाए तो ये पूरा का पूरा इक्वल पार्ट में होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे और एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे. तो इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री. मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा कि वो पॉइंट, वो स्थान जहां से फोल्ड करने पर कोई ऑब्जेक्ट या कट करने पर कोई ऑब्जेक्ट दो इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाता है, दैट लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री. अब जैसे अभी मैंने पूछा शिवम से कि भाई अगर आप कह रहे हो इस तरह कट करने को, मैं इसको देखिए हो सकता है थोड़ा बहुत वेरिएशन हो साइड्स के लेंथ में, क्योंकि स्केल से तो बना नहीं रहा हूं. समझिएगा ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. ठीक, अगर मैं इसको यहां से कट कर देता, ऐसे दो पार्ट में बदल देता, तो क्या ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को ओवरलैप कर लेता, ढक जाता? नो सर, नो सर, नहीं ढकता. यानी कि इस लाइन ऑफ सिमेट्री का बहुत बड़ा रोल है. अगर हम सही जगह से नहीं फोल्ड करेंगे, सही जगह से नहीं कट करेंगे तो
तो बिल्कुल एक जैसी आकृति, एक जैसा इमेज हमको नहीं मिलेगा, एक जैसा शेप हमको नहीं मिलेगा। लेकिन अब जरा इस इमेज को देखिए, तमाम एग्जाम्पल्स हैं हमारे, अभी उस पर भी डिस्कशन होगा। अब ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया गया है, ठीक है, ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया गया है और इसकी ये साइड और ये साइड इक्वल है दोनों। तो अब इसमें भी बीच से ही एक लाइन ड्रा करेंगे हम, तभी यहां से फोल्ड करेंगे तो ये पूरी तरह से ओवरलैप होगा। अगर ऐसे Yes, sir. लाइन ड्रा करेंगे तो ये पूरा ओवरलैप नहीं करेगा, बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे ही नहीं, तो ओवरलैप कैसे करेंगे? तो ये जो लाइन हमने ड्रा किया ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि इसको इस साइड से इस साइड फोल्ड कर दें तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। तो इस तरह से ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री हुई, ठीक। यानी कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। क्लियर है यहां तक टॉपिक? यस सर। यस सर। और ये भी क्लियर हो गया कि सिमेट्री हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। सिमेट्री हमारे स्टडी करने के पीछे ये रीजन है कि हम लोग ये देख रहे हैं कि वास्तव में कितने इक्वल पार्ट्स किसी ऑब्जेक्ट के किए जा सकते हैं। देखिए इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में केवल दो ही इक्वल पार्ट्स हो सकते हैं, ये और किसी भी तरह से आप इसको कट करके देख लीजिए, इक्वल पार्ट्स नहीं कट होंगे, वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। थोड़ा अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? क्या किसी ऑब्जेक्ट को, किसी इमेज को हम एक ही मतलब स्थान पर से फोल्ड कर सकते हैं या कट कर सकते हैं इक्वल पार्ट्स में बदलने के लिए? तो इसका इलाज है हमको यहां से मिलेगा। ये देखिए, ये एक रेक्टेंगल लिया गया, ठीक, देख लेना भाई, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा तो संभाल लेना। अब ये रेक्टेंगल है, इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है, पैरेलल भी होती है, ये साइड इक्वल होती है, पैरेलल होती है, और इनके बीच एंगल कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का, ठीक। तो जब इनके बीच 90 डिग्री का एंगल है और ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं आपस में सामने सामने, तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? अब इसके लिए देखिए, मैंने एक पेपर ले रखा है, ठीक है, पेपर के थ्रू भी हम समझेंगे। अब देखिए, अगर इसको यहां से फोल्ड किया जाए, ठीक, तो यहां से थोड़ा देखो भाई ध्यान दो। सर वो लाइन टेढ़ा हो गया। कोई नहीं, भावनाओं को समझिए। आप सबके लिए रेक्टेंगल कोई नई चीज नहीं है, तो आप लोग उस हिसाब से इमेजिन कर लेंगे, या स्केल से ड्रा कर सकते हैं तो ड्रा कर लीजिए अपने किसी रफ पर। अब देखिए, अब यहां से अगर इसको फोल्ड करें, जैसे मैंने एक ये पेपर लिया है, ये भी देखिए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगुलर से। यस सर। यस सर। हाँ ठीक। तो अब देखिए, इस रेक्टेंगुलर शेप को अब बीच में से अगर हम फोल्ड करें, एक लाइन ऑफ सिमेट्री हमने बीच से ड्रा किया, यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी तरह हमने ड्रा किया, ठीक, और वहां से इसको फोल्ड कर रहे हैं, तो देखिए दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप कर लेंगे। इसका मतलब कि ये बिल्कुल इक्वल होंगे, एक जैसे होंगे, तभी ना इसको इसने ओवरलैप कर लिया। तो ये दोनों आपस में क्या है? सिमेट्रिकल है। और ये बीच वाली लाइन क्या हो गई? एक्सिस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह अगर यहां से इसको फोल्ड करें ऐसे इस साइड से हॉरिजॉन्टली, तो देखिए हॉरिजॉन्टली फोल्ड कर रहा हूं यहां इस तरह लाइन ड्रा करके, तो ये भी देखिए पूरा का पूरा उसको ओवरलैप कर लिया, यानी ये दोनों इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री हुआ। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब कि अगर उस लाइन पर से हम किसी ऑब्जेक्ट को कट करें या फोल्ड करें तो वो दोनों ऑब्जेक्ट
दोनों पार्ट्स एक दूसरे को ओवरलैप कर लेने चाहिए, तो ये दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। यानी अब हम समझ चुके हैं कि किसी इमेज के, किसी फिगर के, किसी ऑब्जेक्ट के एक से ज्यादा भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि क्या दो ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता? तो देखते हैं भाई, इसके डायगोनल्स को भी मिलाकर देखते हैं। तो चेक करते हैं कि अगर डायगोनल को मिलाए, मैं इस पेपर पर समझा रहा हूं कि अगर इसके डायगोनल्स को यहां से और यहां से मिलाए तो क्या होता है। तो ये रहा आपका रेक्टेंगल, डायगोनल यानी यहां इस एंड से इस एंड और इस एंड से इस एंड। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ये मैं फोल्ड कर रहा हूं, देखिए मैंने इसे फोल्ड किया, तो अब देखिए दोनों डायगोनल एक दूसरे से मिल नहीं पाए, और अगर इन दोनों डायगोनल को एक दूसरे से मिलाने की कोशिश करेंगे हम, तो क्या होगा, ओवरलैप नहीं करेगा। वो भी करके देख लेते हैं जल्दी से, आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, और बाकी इमेज दिमाग में तो बन ही रहा है। अब देखिए मैंने फोल्ड किया, इस डायगोनल से मैंने फोल्ड करने की कोशिश किया, लेकिन ये पूरी तरह से एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री होगा? नो सर। यहां से अगर हम इसको देखें तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ढक नहीं पा रहे हैं। इसी तरह इधर से भी करेंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कवर नहीं कर पा रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर पा रहे हैं। यानी रेक्टेंगुलर शेप में हमारे कितने एक्सिस पर है लाइन ऑफ सिमेट्री? 2, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो अब फिर एक क्वेश्चन जनरेट हुआ कि क्या दो ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट का, किसी इमेज में? दो ही इक्वल पार्ट्स बन सकते हैं या 4 इक्वल पार्ट्स बन सकते हैं? तो अब इसका आंसर हमको मिलेगा कहां? अब हम देखेंगे स्क्वायर को। ये देखिए एक स्क्वायर ड्रा कर रहा हूं, ये स्क्वायर जैसा दिख तो रहा है ना आप लोगों को? नो सर, नीचे वाला लाइन थोड़ा गड़बड़ा गया। मजाक कर रहे हो सर नाउ? इट ये इज सर लुकिंग जस्ट लाइक स्क्वायर। परफेक्ट Yes, sir. स्क्वायर बन गया। हाँ ठीक। तो अब इस स्क्वायर में भी देखिए, ये सारी की साइड्स आपस में, जो सामने सामने साइड्स हैं, आपस में इक्वल और पैरेलल है, और इनके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दो साइड्स के बीच में। ठीक, अब इसमें देखते हैं तो ये दोनों को होगा ही भाई, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये होगा, यानी यहां से अगर फोल्ड कर दे तो हमको दो इक्वल पार्ट्स मिल जा रहे हैं, यहां से फोल्ड कर दे तो भी दो इक्वल पार्ट्स मिल जा रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। जैसे कि ये स्क्वायर है, अगर मैं इसको बीच में से देखिए यहां से फोल्ड किया तो ये बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो गए, और दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप कर लिए। ठीक, यानी एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री ये हुई। दूसरी, अगर इस साइड से फोल्ड करें तो ये भी देखिए पूरा पूरा एक दूसरे को ओवरलैप कर ले रहा है, ये देखिए। तो ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हुई। इस तरह से दोनों पार्ट एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में बढ़ गया। तो दो लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें मिला हमको। अब बची बात कि इसके डायगोनल्स को चेक करते हैं कि क्या ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री को है, क्या इसके डायगोनल से फोल्ड करें तो ये दो पार्ट में इक्वल 2 पार्ट्स में बटेगा। तो चलिए देखते हैं इसको करके। अगर ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर कट होगा तब तो ये ओवरलैप कर लेगा, और नहीं तो कुछ न कुछ बच जाएगा। चलिए ये स्क्वायर निकल गया, परफेक्ट स्क्वायर ही। ये देखिए अब लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने डायगोनल से बना दिया, इस डायगोनल से यहां से, इस एंड से इस एंड, और इसको जब हमने फोल्ड किया तो ये देखिए बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया। तो यानी ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री हुई, और इस वाले डायगोनल को भी मिला दे तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करेगा। यानी एक स्क्वायर में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं? 4। यानी इसे कई तरह से इक्वल पार्ट्स में हम लोग
कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये स्क्वायर में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हो गए भाई? 4। ठीक। रेक्टेंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हो गए? 2। इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हो गए? 1। ये सब बताने के पीछे रीजन ये है कि लाइन ऑफ सिमेट्री ज्यादा भी हो सकता है, केवल एक ही नहीं हो सकता, केवल 2 ही नहीं हो सकता, केवल 4 ही नहीं हो सकता, या 3 ही नहीं हो सकता, उससे अधिक भी हो सकते हैं। कहाँ होंगे उससे अधिक? चलिए वो भी देखते हैं। उसके बाद चलेंगे हम लोग चैप्टर पर बात करेंगे। यहाँ इसके बाद बात कर लेते हैं रेगुलर हेक्सागन की। ठीक, जिसकी 6 साइड्स है जो कि आपस में बिल्कुल इक्वल है और उनके बीच का एंगल भी बिल्कुल इक्वल है। ये तो इसमें कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है? ये इसके सारी साइड्स आपस में इक्वल है, सारे एंगल आपस में इक्वल है, तो इसमें कितने लाइन ऑफ एक्सिस होंगे? तो भाई इसके बेस पर तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री ये होगा, यानी कि इसको यहां से फोल्ड कर दे अगर, तो देखिए 2 इक्वल पार्ट्स में ये बट रहा है, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को पूरी तरह से ओवरलैप कर लेगा। बिल्कुल सही है। इसी तरह यहां से अगर बात करें तो ये वाला पार्ट भी 2 इक्वल पार्ट्स में देखिए बट रहा है। ठीक है, इसको फोल्ड करेंगे इससे तो ये भी पूरी तरह से ढक लेगा, यानी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री तो साफ साफ दिख गई। क्या इससे ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें हो सकती है? तो चलिए देखते हैं भाई क्या करना है। अब इसके अपोजिट एंड्स को मिलाते हैं, इस एंड से स्टार्ट करके इस एंड को मिलाया। तो अब देखिए इस साइड का एक पार्ट, इस साइड का एक पार्ट, क्या ये दोनों एकदम एक जैसे हैं? यस सर। नहीं, जैसे गांव में इनको अगर फोल्ड करें, इनको अगर फोल्ड करें तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। इसी तरह से इस एंड से स्टार्ट करके अगर इस एंड तक आए, इसको लाइन ऑफ सिमेट्री माने, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल लग रहा है, ये इसको ओवरलैप कर लेगा। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी भाई? 1 2 3 4। अभी अब देखिए और देख लेते हैं यहां से, इस पार्ट से यहां तो नहीं इक्वल बनेगा ना, ये गलत हो जाएगा। इस पार्ट से यहां से लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन पाएगी। अगर हम यहां से लाइन ड्रा भी कर दें और इसे फोल्ड करेंगे तो देखिए इसका इतना पार्ट इधर आएगा और इसका इतना पार्ट इधर आएगा, दोनों बराबर नहीं होंगे। देखिए जरा मैं बना रहा हूं। हाँ ठीक, अच्छा ठीक है। ये पूरा का पूरा अगर उठा के इस साइड ले जाए तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को क्या कर रहा है? ओवरलैप कर लेगा ना। इस पार्ट को इस पार्ट को अगर देखे तो कर लेगा कि नहीं? बतलाइए भाई। नो सर नहीं करेगा शायद। नहीं करेगा, कुछ ना कुछ अंतर हमको उसमें मिल जाएगा। अब एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, जैसे इसके बीच से किए, इसके बीच से किए, अगर सेंटर से यहां से करके देखते हैं, इस वाली लाइन के सेंटर से, तो अब ये आधा पार्ट और ये आधा पार्ट एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा। देखिए इधर का आधा पार्ट, इधर का आधा पार्ट एक दूसरे को क्या करेगा? ओवरलैप कर लेगा, यानी जो रेगुलर हेक्सागन है उसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। 6 तरीके से इसको फोल्ड किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अब बारी आती है कि क्या 6 8 ही हो सकते हैं। तो अब एक सबके इनके राजा भैया हैं, उनपे आते हैं, बात करते हैं एक सर्कल की। ठीक, और जब सर्कल की हम बात करते हैं तो सर्कल में तो भाई कितने भी पार्ट्स बन सकते हैं। क्यों? अरे या ऐसे भी फोल्ड किया जा सकता है, उसके बाद ऐसे फोल्ड किया जा सकता है, थोड़ा बराबर नहीं बन रहा है इसका। सर सर्कल में ही सबसे ज्यादा होता है ना? सर्कल में इनफाइनाइट बन सकता है, किसी भी तरह से आप फोल्ड कर सकते हो ना। ये देखिए ऐसे
ऐसे। अब यहाँ से देखिए इनफाइनाइट लाइन हम ड्रा करते चले जाएं, यहाँ से यहाँ तक ड्रा कर लिए। अब इस पार्ट को भी आपस में फोल्ड कीजिए, यहाँ से यहाँ, तो ओवरलैप हो गया। या हम मान लीजिए यहाँ से यहाँ ड्रा करते हैं, इन दोनों पार्ट को फोल्ड करेंगे तो ये पूरी तरह से ओवरलैप कर लेगा। जैसे ये देखिए, ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा। अब इसको मैंने यहां से फोल्ड किया तो ये देखिए, ये एकदम इक्वल पार्ट्स में बट गया, सेमी सर्कल में बन गया, 2 इक्वल पार्ट्स में हो गया इस लाइन पर। अब इसको मैं ऐसे फोल्ड करके देख लेता हूं, तो सर्कल में इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। ठीक है, अब ये देखिए, सर्कल में इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। अब मैंने इधर से फोल्ड किया तो भी ओवरलैप हो गया बराबर हिस्सों में। अब थोड़ा इस तरह से फोल्ड करके देख लेते हैं, मतलब कहीं से भी सर्कल को अगर इस तरह अलग अलग पॉइंट्स पर हम फोल्ड करके देखें, कट करके देखें, तो ये कई तरीके से 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। यानी कि एक सर्किल के इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है कि कोई डाउट है? आवाज नहीं आई किसी की? सर क्लियर है। क्लियर है। अब ये जो सिमेट्री का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे नेचर में भी दिखाई देता है। नेचर में कहाँ दिखाई देता है? आप किसी बटरफ्लाई को देखिए, तितली को। अब उसका इमेज मैं बना नहीं सकता हूँ, अभी बुक का पेज रिप्रेजेंट करूंगा तो साफ साफ दिखेगा। ठीक है, चलिए तो इसके आगे बल्कि बुक से ही स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करूं क्या? यस सर। चलिए ठीक है, स्क्रीन शेयर करता हूं, बी रेडी। इसका पीडीएफ है मेरे पास, बुक का बना लिया है हमने। स्टार्ट नाउ और व्हाट्सएप इम्पोर्टेंट। ठीक, ये बुक है। अब इसको देखिए, नेचर में कहाँ दिखता है सिमेट्री। अब इसको देखिए, जो लिप्स दी हुई है, ये लिप्स दिख रहे हैं, ये इसमें बीच में एक लाइन है। उस लाइन को अगर हम ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा होगा कि अगर उसको लाइन ऑफ सिमेट्री मान ले, बीच में जो स्ट्रेट लाइन एकदम सीधी वर्टिकल लाइन बनेगी, तो उसको देख के देखिए, दोनों साइड बिल्कुल एक जैसे पार्ट्स हो जाएंगे लिप के, बिल्कुल एक जैसे। तो जब बिल्कुल एक जैसे पार्ट हो रहे हैं, यानी ये लाइन ऑफ सिमेट्री हुआ और दोनों साइड के पार्ट्स बिल्कुल एक जैसे हुए। उसके बाद इस बटरफ्लाई वाले इमेज को देखिए। इस बटरफ्लाई के इमेज में अगर देखा जाए तो बीच में से अगर एक लाइन ड्रा कर दी जाए तो आप नोटिस करोगे कि दोनों साइड, लाइन ड्रा कीजिए या ना कीजिए, दिमाग में सोचिए कि इसके दोनों साइड देखिए, लेफ्ट में भी राइट में भी, और बीच में से अगर लाइन ड्रा कर दिए तो उसके जो एंटीना है उसको भी नोटिस कीजिए, दोनों साइड है। तो अगर उसको ऐसे बंद किया जाए, एक दूसरे पे ओवरलैप कराया जाए, तो क्या होगा? बिल्कुल एक दूसरे को ढक लेंगे। तो यहाँ भी लाइन ऑफ सिमेट्री और सिमेट्री दिख रही है नेचर के कामों में। उसके बाद ह्यूमन के वर्क में कहाँ देखिए सिमेट्री दिखती है? ह्यूमन के वर्क में आप देखिए, ताजमहल का एग्जांपल दिया हुआ है। ताजमहल में देखिए, इस साइड भी 2 मीनार है, 2-3 मीनार, और इस साइड राइट साइड भी 2-3 मीनार है, और बीच में जो गुंबद है, अगर गुंबद के ठीक बीचों बीच एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर दी जाए, एक लाइन ड्रा कर दी जाए, तो क्या होगा? बिल्कुल एक जैसे 2 पार्ट्स, मतलब 2 चीजें बन जाएंगी, और उनको अगर एक दूसरे पर रखा जाए तो वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। तो यहाँ साफ साफ देखिए लिखा भी है, इन नेचर वी सी सिमेट्री इन बटरफ्लाईज, ट्री लीव्स, फ्लावर्स, ह्यूमन फेस। सबसे अच्छा एग्जांपल तो हम लोग का फेस है। आप जरा मिरर के सामने देखिए अपने फेस को। अगर अपने फेस को आप ध्यान से देखें और बीच में से बिल्कुल एक लाइन ड्रा कर दें, ठीक है, तो आप नोटिस करेंगे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड का पार्ट बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, बिल्कुल सेम पार्ट बन गया है। ठीक,
वी आल्सो सी सिमेट्री इन रिलीजियस सिंबल, कारपेट्स, रंगोलीज, कई जगह हम लोगों को सिमेट्री देखने को मिलती है। ए फिगर इज कॉल्ड सिमेट्रिकल अबाउट ए लाइन इफ व्हेन इट इज फोल्डेड अबाउट दैट लाइन। ठीक है, अब क्या है, फिगर को हम कब सिमेट्रिकल कहते हैं, जब उसको एक पर्टिकुलर लाइन से हम लोग फोल्ड कर दें और दोनों पार्ट से एक दूसरे को पूरी तरह से कोइंसाइड कर लें, कवर कर लें, जैसा कि अभी हम लोगों ने सीखा, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। अब कुछ फिगर दिए हुए हैं, देखिए, लुक एट दीज फिगर्स विच आर सिमेट्रिकल अबाउट ए लाइन। क्या मेरी आवाज सबको सही से सुनाई दे रही है? यस सर, Yes, क्लियर। sir. ठीक, अब इन फिगर्स को जरा ध्यान से देखिए, इसमें एक लाइन ड्रा किया गया और बीच में से जो लाइन ड्रा की गई, उस लाइन के आधार पर अगर उसको फोल्ड किया जाए इस इमेज को, इस फिगर को, तो दोनों साइड के फिगर एक दूसरे को कोइंसाइड कर लेंगे। इसी तरह सेकंड फिगर भी देखिए ओवरलैप कर लेगा, अगर जहां लाइन ड्रा है वहां से फोल्ड कीजिए। थर्ड फिगर को भी देखिए, अगर हम लाइन जहां ड्रा है उस पर से फोल्ड करें तो दोनों साइड का, लेफ्ट और राइट का फिगर एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा। ठीक है, डॉटेड लाइंस रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो समझ में तो आ ही गया होगा कि लाइन ऑफ सिमेट्री हम किसको कह रहे हैं, जहां से फोल्ड करने पर वो ऑब्जेक्ट या वो फिगर टू इक्वल पार्ट्स में बदल जाता है, उसी डॉटेड लाइन को, उसी फोल्डिंग लाइन को हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। नेक्स्ट, इट इज पॉसिबल टू क्रिएट सम सिमेट्रिकल फिगर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज। आप अपने घर पर ये काम करके देखिएगा। टेक ए पीस ऑफ पेपर एंड पुट सम इंक ड्रॉप ऑफ डिफरेंट कलर ऑन इट। एक A4 साइज का पेपर ले लिए हम और उस पेपर पर एक साइड इंक का ड्रॉप या कलर का एक ड्रॉप गिरा दिया। ठीक, और उसके बाद क्या किया इसने, नाउ फोल्ड द पेपर एंड प्रेस टू पार्ट्स अगेंस्ट ईच अदर। उसको बीच में से फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेगा और इस वाले पेज पर जो इस लेफ्ट पार्ट पर इंक था वो अब राइट पार्ट पर भी क्या हो जाएगा, बन जाएगा, कलर लग जाएगा। तो आप नोटिस करोगे कि दोनों डिजाइन बिल्कुल एक जैसी होंगी, सेम कलर की होंगी। ठीक, उसके बाद टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट यूजिंग सीजर्स, कट द फोल्डेड शीट ऑफ पेपर इन एनी वे ऑफ योर चॉइस। पेपर को कट कर फोल्ड कर लीजिए, ओके, टू पार्ट्स में फोल्ड कर लीजिए, जैसे कोई मतलब A4 साइज पेपर है या स्क्वायर साइज पेपर है, फोल्ड कर लीजिए 2 बार 4 बार, आपका मन है तो फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन पहले 2 बार फोल्ड करके देखिए और उसमें कोई डिजाइन कट कीजिए। आप जब उसे ओपन करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि दोनों साइड, लेफ्ट और साइड फोल्डेड पार्ट पर सेम डिजाइन बना होगा, सेम डिजाइन कटा होगा। इसी तरह टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट इनटू 2 हाफ्स। कोई पेपर लिए 2 हाफ्स में उसे फोल्ड किया हमने और उसमें जगह जगह क्या किए, होल कर दिए, पैटर्न कुछ बना दिए। और जब इस फोल्डेड पार्ट को हम ओपन करेंगे, फोल्ड इस तरह से करेंगे कि दोनों पार्ट एक दूसरे को ओवरलैप करें, ढक लें, और जब आप पैटर्न बनाकर ओपन करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि दोनों पर बिल्कुल सेम पैटर्न बना हुआ है। तो इस तरह से दोनों पार्ट्स में सिमेट्री होगी। ठीक, तो इस तरह से आप अब लाइन ऑफ सिमेट्री समझ चुके, नेचर में सिमेट्री कहाँ कहाँ है ये हम समझ चुके, और उसके बाद हम लोग ये भी कुछ डिजाइन बनाना सीख लिए कि कैसे हम जो है अपने घर में भी देख सकते हैं इन चीजों को। अब आप अपने आसपास की चीजों में से कोई चीज बतलाइए जहां आपको सिमेट्री दिख रही हो, किसी ऑब्जेक्ट में, किसी चीज में, कोई 1-2 लोग बतलाइए भाई। देखिए अलमीरा के बीच से अगर लाइन हम ड्रा कर दें और उसको फोल्ड करें, अगर ऐसा पॉसिबल होता, ठीक, या यूं कहिए कि जो लोहे वाली अलमीरा है उसको तो ओपन और क्लोज हम करते हैं ना, तो उसके दोनों डोर्स इक्वल लेंथ के होते हैं, तो जहां बंद हो रहा है उसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री अगर मान लें तो बिल्कुल बराबर बराबर हाफ पार्ट्स बन रहे हैं,
एक जैसे। यस सर। हाँ, तो इस तरह से हम अपने आसपास भी जो है सिमेट्री को नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट में देखिए कुछ एग्जांपल दिए हैं, फिर बाकी को हम लोग कंसीडर करेंगे कि पॉसिबल है कि नहीं। इंग्लिश अल्फाबेट में जरा ए को देखिए। अब ए अल्फाबेट में अगर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री इसने ड्रा किया है तब तो ठीक है। देखिए दोनों पार्ट एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। अगर हम फोल्ड करके देखें तो ओवरलैप करेगा कि नहीं? यस सर। यस सर। कोई ठीक। यस सर। लेकिन अगर इसी ए में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दे तो तब क्या सिमेट्री रहेगी? नो सर। नो सर। हॉरिजॉन्टल लाइन समझ रहे हैं आप? चलिए इसको अभी फिगर बना के समझाएंगे। अच्छा, मतलब वर्टिकल लाइन ड्रा किया गया तो ये पूरी तरह से एक दूसरे को ओवरलैप कर लिया। इसी तरह एच अल्फाबेट में देखिए दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी। अगर सीधी लाइन के हिसाब से फोल्ड करें तो भी ओवरलैप कर लेगा, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से उसको फोल्ड करें तो भी बिल्कुल एक जैसे बनेंगे दोनों फिगर, ओवरलैप कर लेगा। इसी तरह ओ लेटर देखिए, ओ लेटर को अगर ध्यान दें तो ओ लेटर को अगर ध्यान देंगे तो इसमें तो भाई इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, बिल्कुल सर्किल की तरह। कहीं से भी फोल्ड कीजिए पूरी तरह से एक दूसरे को कोइंसाइड कर लेगा। तो डॉटेड लाइंस शोन इन फिगर आर द लाइन ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट में वन लाइन ऑफ सिमेट्री है, एच में टू लाइन ऑफ सिमेट्री है, और जो ओ है उसमें इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री है। चलिए अब मैं शेयरिंग क्लोज कर रहा हूं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ कुछ इमेज बनाकर भी हम लोग देखें कि और कौन से अल्फाबेट्स हैं जिसमें ऐसा पॉसिबल है। ठीक, तो यहां तक बात अब सबको समझ में आ गई है भाई? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। मैं बात कर रहा था ए लेटर की कि अगर मैंने ये ए लेटर बनाया है तो ये जो वर्टिकल सिमेट्री लाइन है, लाइन ऑफ सिमेट्री, ये हिसाब से देखा जाए तो इसको इधर से इधर फोल्ड करें या इधर से इधर फोल्ड करें तो ये पूरी तरह से ओवरलैप कर लेगा। बिल्कुल सही है, मतलब ये लाइन ऑफ सिमेट्री के हिसाब से हम लोग सिमेट्रिकल इमेज पा लेंगे। लेकिन अगर यहां से फोल्ड करूं एक लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे ड्रा कर दे हॉरिजॉन्टल, तब क्या होगा? तब क्या होगा? ऐसा इमेज कुछ बनेगा हमको ऐसे, और इसको ढकने के लिए ऐसे बनेगा। देखिए पूरा नहीं ना बन पाया, ढक पाया, यानी ये लाइन ऑफ सिमेट्री गलत है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी होगी? वर्टिकल वाली लाइन। इसी तरह एच लेटर में देखिए साफ साफ क्लियर है कि अगर हमने एच लेटर बनाया और उसमें ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री दे दिए वर्टिकल, तो इसको इस साइड से इस साइड फोल्ड कीजिए या दो पार्ट में कट करके एक दूसरे पर रखिए, ढक लेगा। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री सही है। और इसको इस तरफ से भी कट करके अगर देखा जाए तो ये भी पूरा का पूरा इसको ढक ले रहा है, यानी इसमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री हुई। अगर हम मान लीजिए इस तरफ से इसको कट करने की कोशिश करें तो क्या ये पूरी तरह से ओवरलैप कर लेगा एक दूसरे को? नहीं कर पाएगा, रेक्टेंगल वाला केस दिखने लगेगा सर ना। तो सर। दो लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें हो सकती है। अब चलिए कुछ और लेटर्स के बारे में बात करते हैं। सर यस बेटा। सर एक्स भी तो होगा, एक्स लेटर। एच अभी आ रहे हैं, सारे लेटर का आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं बी का, बी लेटर। ठीक, एक बराबर बना लीजिए। अब ये बी लेटर को अगर ध्यान से देखें तो यहां लाइन ऑफ सिमेट्री कहीं होगी? यस सर। यस सर। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री का काम करेगा, क्योंकि ये पार्ट इसको पूरी तरह से ओवरलैप
कर सकता है। तो बी पार्ट में एक सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, और कोई हो सकती है क्या लाइन ऑफ सिमेट्री? और कोई हो सकता है? नहीं। नो। अब सी को देखते हैं। सी, यहां लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है? यस सर। यस सर। यस बीच सर। से अगर हम लोग इस तरह लाइन ड्रा कर दें तो हम देखते हैं कि ये टू इक्वल हाफ्स में बिल्कुल एक जैसे शेप में बढ़ जा रहा है। यानी इसको जब इस पर फोल्ड करेंगे तो ये पूरी तरह से ढक जाएगा, यानी सी में एक लाइन ऑफ सिमेट्री हुई। अगर इसको इस तरह से हम करना चाहें तो क्या ये पूरा कवर कर पाएगा इधर का पार्ट? नो सर। तो यानी सी में केवल एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। इसी तरह आपको अलग अलग लेटर्स में लाइन ऑफ सिमेट्री चेक करना है कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है ए से जेड तक, ठीक है। तब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्कशीट 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। वर्कशीट 1 में कुछ वर्क दिया हुआ है, मैं उसका स्क्रीन शेयर करके शो कर दे रहा हूं, एक्सप्लेन कल करूंगा, आपके लिए वो होमवर्क रहेगा। चलिए एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करके क्वेश्चंस क्या क्या दिए हैं आप लोगों को अब दिखलाना है बनाकर। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। इम्पोर्टेंट, यस, ये रहा वर्कशीट 1। ये कुछ चीजें आपको रेडी रखनी है। मेक एनी टू इंक डॉट डिजाइन, आपको 2 इंक डॉट डिजाइन बनानी है। मेक एनी 2 सिमेट्रिकल पेपर कट डिजाइन, 2 सिमेट्रिकल पेपर, समझ में आया ना, कट डिजाइन बनानी है। उसके बाद मार्क द करस्पॉन्डिंग होल्स फॉर द गिवन लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर। इस लाइन में जैसे देखिए बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री है और जगह जगह होल्स बने हुए हैं, तो आपको दिमाग लगाना है कि अगर इसको हम फोल्ड करेंगे और वो कोइंसाइड करेंगे दोनों पार्ट, तो ये होल कहां पर दिखेगा दूसरे वाले फिगर में, ठीक है। तो वहां पर आपको मार्किंग करनी है। उसके बाद राइट 3 इंग्लिश अल्फाबेट ईच हैविंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। 1 लाइन ऑफ सिमेट्री वाले 3 इंग्लिश अल्फाबेट लिखने हैं और 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री वाले 3 इंग्लिश अल्फाबेट लिखने हैं। हो जाएगा ये? यस सर। यस सर। और यहाँ पर 5th क्वेश्चन है, राइट 5 इंग्लिश अल्फाबेट्स हैविंग नो लाइन ऑफ सिमेट्री। 5 इंग्लिश अल्फाबेट्स ऐसे लिखने हैं जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बन ही नहीं सकती, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में वो बट ही नहीं सकता एक जैसे से, वो करना है। 6th क्वेश्चन आपका है, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये जो फिगर बने हुए हैं इसमें आपको सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करनी है, जो कि बहुत ही आसान है। इस तरह से ड्रा करनी है कि दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरह से कोइंसाइड कर ले, अगर उस लाइन ऑफ सिमेट्री पर से फोल्ड किया जाए तो क्या ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कॉपी में कल कर लेंगे? मुझे दिखलाएंगे आप नेक्स्ट क्लास में? यस सर। क्या बात है, जवाब केवल एक का आया। यस सर, ये बहुत आसान है, हो जाएगा। ओके जी, बहुत अच्छे। तो ये काम आपको कर लेना है, कॉपी में ओके कर लेना है। और ठीक है, तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो भाई बंधुओं को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, शेयर कीजिए ताकि वो भी सीखे समझे। तो क्या ऐसा कुछ होने वाला है? यस तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, किसी ने जवाब नहीं होने वाला है दिया। सर। सर बात सर चैनल नेम, अरे चैनल नेम ही नहीं पता है इसको तो भाई। वो एक उसी के नाम पे है। ऊपर तो है, कनक क्लासेस है इस चैनल का नाम। चलिए YouTube में सर्च कीजिए कनक क्लासेस, आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव नाइस डे बेटा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे सर। Have a Thank nice you. day. सर।
Have a nice day, sir.